तो आपको बताते हैं कि अल मवासी को सेफ जोन बताया गया है और पर्चे भी पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा गया था। आखिर ये अल मवासी इलाका कहाँ है और कैसा है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैप देखिए। ये मैप है, ये आप देख रहे हैं गाजा पट्टी है पूरी, और इजराइल ने इसे इस रास्ते को, ये जो लाल पट्टी में आप देख रहे हैं, ये रास्ता बताया जा रहा है अल मवासी का रास्ता है, जो कि पश्चिम की ओर है लेकिन सी से लगा हुआ है। ये मेडिटेरेनियन सी है और इससे लगा हुआ है, भूमध्य सागर इसे कहा जाता है। तो ये इससे लगा हुआ है और ये खान यूनिस का इलाका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें डिटेल क्या सामने आई है। फिलिस्तीन का अल मवासी इलाका 2.5 x 4 किलोमीटर बताया जा रहा है, लंबा चौड़ा है और ये सेफ जोन बताया जा रहा है। इजराइल ने अल मवासी इलाके को सुरक्षित इलाका बताया है। इसके अलावा जो बात सामने आई है कि आईडीएफ ने भी संदेश में कहा कि अल मवासी में गाजा के लोग सुरक्षित रहेंगे। और भी डिटेल सामने आई है। खान यूनिस के पास गिराई पर्चियों में पश्चिम की तरफ जाने को कहा गया है, पश्चिम की ओर। इसके अलावा हवाई हमलों की चेतावनी देते हुए समंदर की तरफ जाने को कहा गया है कि यहाँ पे हवाई हमले हो सकते हैं, आप समंदर की ओर चले जाइए। भूमध्य सागर के पास, मिस्र की सीमा के पास ये इलाका है अल मवासी, जो आप मैप में देख रहे हैं। इतने छोटे इलाके में लोगों को बसाना बहुत बड़ी चुनौती भी है। इतने लोग कहाँ जाएंगे? क्या इतने लोग इसमें समा जाएंगे? बड़ी चुनौती होगी। एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो आ गया है। हमास लड़ाकों ने गैस स्टेशन पर हमला किया था। फ्रिज के पीछे छिपकर 2 कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई थी। ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं। ये गैस स्टेशन है जहां पर देखिए बंदूक के साथ हमास लड़ाके दाखिल हो रहे हैं और कुछ जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने फ्रिज के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। बंदूकधारी हमास के लड़ाकों को आप देख रहे हैं और ये जो गैस स्टेशन है यहां पर पहुंचे हैं। ये 7 अक्टूबर के हमले की तस्वीरें हैं। ये देखिए, बंदूकों के साथ तलाशी की जा रही है कि अगर कोई होगा तो उसे मार दिया जाएगा। बहुत ही हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई, भयानक तस्वीरें। ये गैस स्टेशन है और साथ ही ग्रोसरी स्टोर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ हमास के लड़ाके पहुंचे, बंदूकों के साथ पहुंचे और पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को धमकाने की कोशिश की। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है लोग, लेकिन जो भी लोग थे वो डरे सहमे फ्रिज के जाकर पीछे छुप गए। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में भारी तबाही मची है। इंडोनेशियन अस्पताल का वीडियो सामने आया है। बुरी तरह तबाह हुआ है ये अस्पताल में बंद करना पड़ा है कामकाज भी। ये इंडोनेशिया अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी तबाही मची। अंदर की तस्वीरें जब सामने आई तो वाकई हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। बंद करना पड़ा कामकाज जब हमला हुआ तो। अस्पताल में कई मरीज भी उस वक्त मौजूद थे। इंडोनेशियन अस्पताल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए देखते हैं कि अस्पताल को लेकर और क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है। गाजा का इंडोनेशियन अस्पताल बर्बाद। इजरायली बमबारी के बाद पहली बार दरअसल ये वीडियो सामने आया जो आपने देखा। सीजफायर की वजह से सामने आ सका ये वीडियो। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह खत्म हो गए, नष्ट हो गए। कई हफ्ते से अस्पताल में कामकाज ठप है। अब 100% ऑपरेशनल होने की उम्मीद कम है। बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। बिल्डिंग में बिजली का कोई सोर्स तक नहीं बचा है। वहीं गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल है ये अस्पताल। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। ईरान ने नए वॉरशिप का वीडियो जारी किया है। ईरान ने डिलमैन वॉरशिप का वीडियो जारी किया है। यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा था उसका वीडियो जारी हुआ है। ईरानी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का अब ये हिस्सा बनेगा। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर ईरान का बड़ा प्लान। हमास तय करेगा गाजा का भविष्य, ये ईरान का कहना है। अमेरिका को ईरान की हिदायत सामने आई है। यूएस को गाजा पर फैसले का हक नहीं है। अमेरिका तय नहीं करेगा कि गाजा का भविष्य क्या होगा। सीधे सीधे ईरान ने एक बार फिर से धमकाया है अमेरिका को।
और आइए ईरान का जो गाजा प्लान है इस पर बात करते हैं। अमेरिका से क्या इंतकाम का प्लान बनाया जा रहा है ईरान की ओर से, कुछ डिटेल में बताते हैं जानकारी। गाजा का भविष्य लोगों की तरफ से चुना हमास तय करेगा। अमेरिका को गाजा पर कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है, ईरान का कहना है। गाजा पर अमेरिका की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। गाजा के उत्पीड़न, लोगों के नरसंहार में अमेरिका शामिल है। अमेरिकी सरकार को अपमानित, बदनाम करना चाहिए, ये दो टूक कहा गया है ईरान की तरफ से। तो क्या ये बदले की भावना की तरफ आगे बढ़ रहा है ईरान अमेरिका से? इशारे तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। गाजा में सीजफायर खत्म हो रहा है और उसके बाद हमास इजराइल की जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो सकता है, जिसमें सीधे तौर पर इजराइल से ईरान टकराएगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो पूरा अरब सुलगने लगेगा। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट भी हुआ है। अगर ये विस्फोट न्यूक्लियर सेंटर पर होता तो ईरान में भारी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। जैसे सुलगा गाजा वैसे जलेगा ईरान। जैसे वेस्ट बैंक में बरस रहे बम वैसे तेहरान में गिरेंगे बम। जैसे मिसाइल से लेबनान वैसे ईरान में मचेगा कोहराम। बस 2 दिन और उसके बाद अरब जलने लगेगा। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। गाजा युद्ध विराम से 2 दिन पहले ईरान में बड़ा विस्फोट। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद ईरान में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, अमेरिका या इजराइल? इजराइल को डर है कि सीजफायर खत्म होते ही ईरान हमला कर सकता है, इसलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। जबकि अमेरिका को शक है कि ईरान धमकाने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे सबक सिखाना चाहता है। हालांकि ऐसी कई वजहें हैं जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरफ इशारा करती। पहली वजह, गाजा युद्ध का अंत ईरान फिलिस्तीन की स्थापना से करना चाहता है। दूसरी वजह, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरी वजह, इजराइल को शक है कि 7 दिन में ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है। चौथी वजह, यूएन एटॉमिक एजेंसी भी ईरान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। और पांचवी वजह, सीज फायर के बाद ईरान युद्ध में हमास के साथ उतर सकता है। इजराइल ये बार बार कहता रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों के पीछे ईरान है, नहीं तो इन संगठनों की इतनी हिमाकत नहीं है जो इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हेरजी हालेवी ने गाजा पर लगातार हमले की बात कही है। जाहिर है इससे ईरान जरूर भड़केगा।
להחזיר כמה שיותר מהר וכמה שיותר חטופים עד האחרון שבהם ולפרק את חמאס. לנו יש חובה להילחם וגם לסכן את החיים שלנו כדי שהם יוכלו לחזור ולגור שם בביטחון, ויש לנו חטופים שאנחנו נעשה הכל